हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं शिव पुत्र माँ मनसा की एक कहानी लेके आई हूँ। भाद्र का महीना में माँ मनसा की बहुत पूजा होता है और अधिकतर बंगाल और झारखंड में माँ मनसा को पूजा जाता है। बिहार में भी पूजा होता है नाग पंचमी को। तो चलिए माँ मनसा की कहानी की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि माँ मनसा शिव की पुत्री है, मानस पुत्री है शिव की माँ मनसा। तो माँ मनसा का पहले पूजा नहीं होता था। एक राजा थे, राजा का नाम था चंद्रबली। चंद्रशेखर राजा था चंद्रबली। तो वो राजा शिव का पूजा करता था। शिव को अपना परमपिता भगवान महेश्वर, उनको सब कुछ उन्हीं को मानता था राजा, और किसी देवी देवता का नहीं पूछता था। तो एक बार माँ मनसा शिव जी से पूछी कि हे पिताजी, पृथ्वी लोक में सबका पूजा होता है और मेरा पूजा क्यों नहीं होता है। तब शिव जी ने बोले माँ मनसा से कि हे मनसा, तुम्हारा पूजा चांद बैना जो नाम है राजा, वो पूजा करेगा तभी तुम्हारा दुनिया में पूजा होगा, पृथ्वी लोक में। तब बोले माँ मनसा कि पिताजी, ये तो आपका परम भक्त है। बोले हाँ, वो तो मेरा परम भक्त है। तो बोले तो आप बोलिए कि मेरा पूजा करे। तो बोले नहीं, मेरा भक्त है तो हम उसको क्यों बोले, कैसे बोले हम कि तू मेरा पूजा करता है फिर माँ मनसा का पूजा करो। तुम अपने से बोलो। पूजा का भाव भक्ति अपना अंदर दिल में जिसका होता है वही पूजा कर पाता है। तो माँ मनसा बोली ठीक है, हम तो चांद बैना से पूजा लेके ही रहेंगे, चांद सदागर से पूजा लेके ही रहेंगे। तब एक बार माँ मनसा ने चांद बैना से बोली कि अब हमको पूजा दीजिए, आपका हाथ से हम पूजा लेंगे, तभी मेरा पूजा होगा पृथ्वी लोक में। तब चांद सदागर ने क्या बोला कि हम शिव के भक्त है, परम भक्त, हम शिव के अलावा हम किसी को नहीं पूजते हैं, ना किसी को मानते हैं। तब बोल के देखिए माँ मनसा चांद सदागर को, वो माने नहीं कि हम पूजा देंगे ही नहीं, हम सिर्फ शिव भक्त है, शिव को पूजेंगे। तो एक बार नाव से पार होके चांद सदागर जा रहा था। तो माँ मनसा अपना छल से उसको पूजा लेने के लिए, छल से उसको आंधी तूफान ऐसे आया कि पानी में डूबने लगा, नाव पलट गया। पानी में जब डूबने लगा तो वो चांद सदागर क्या किया, पानी में जब डूबने लगा तो अपना प्रभु शिव महेश्वर का सुमरन करने लगा कि हे महादेव, हमें बचाइए, हम बहुत बड़ा मुसीबत में है, पानी में डूबने लगे। तो उधर से त्रिशूल आया, शिव जी त्रिशूल छोड़ दिए और त्रिशूल के सहारे चांद सदागर वो पार हो गया। तो पार हो गया, उसमें भी माँ मनसा नहीं परीक्षा ले पाई। तो बाद में जाके शिव जी से फिर बोलने लगी कि हे पिताजी, आपने क्यों बचाया चांद सदागर, हम तो उसको परीक्षा ले रहे थे ताकि वो मुसीबत में आके मेरा नाम ले, हमको सुमरन करे, हम उसको रक्षा करें पूजा लेने के लिए। आप बोल दिए हैं कि पहले चांद सदागर पूजेगा तब पृथ्वी लोक में तुम्हारा पूजा होगा, तो हम पूजा लेने के लिए हम उसको दंडित कर रहे थे, आप क्यों रक्षा किए। तो शिव जी बोले कि हे पुत्री, वो तो मेरा परम भक्त है और जो भक्त भगवान को सुमरन करता है तो भगवान का धर्म है कि रक्षा करना, तो वही हम रक्षा किए। तो फिर वहाँ से भी बोली ठीक है, तो हम अपना तरीका से, हम अब हमको साथ नहीं दीजिएगा तो हम अपना तरीका से हम पूजा लेंगे। वहाँ से फिर रुष्ट होकर माँ मनसा बहुत प्रयास करके देख लिए चांद सदागर से पूजा लेने के लिए, परंतु चांद सदागर माने नहीं। तब चांद सदागर का कहा जाता है 6 पुत्र थे, तो वो सर्प से डसवा कर और उन्हें मार दिए गए। तो 7वां पुत्र हुआ लखिंदर, तो उनको भी सांप डस लिया था। शादी के रात में बासुर घर बनाया उसी में। तो उनका पत्नी थी जो बेउला, वो भक्त थी, सती थी। तो वो क्या कि केला का मन बना के और
पानी में तैरते हुए ले गई और सभी देवी देवता को सुमरन करने लगी कि मेरा पति को कौन बचा सके। सभी देवी देवता ने बोले कि ये तो सांप डसा है, तो वो विष से घोर है, इसीलिए बेहोश है। तो विषहरी विष को हरने वाली है माँ मनसा, उसी के पास जाओ। सभी देवी देवता को सुमरन करने लगी, बोलने लगी, तो सब ने विषहरी विष को हरने वाली माँ मनसा विषहरी, उसके पास जाओ। कहाँ मिलेंगे माँ मनसा? उसी पानी में केला का नाव बना के उसी पानी में तैरते हुए चल गई माँ मनसा गंगुड़िया घाट कलकत्ता तरफ है। उधर गंगुड़िया घाट में जाके अपरंपारी वो केला का मांदस किनारे लग गया और वहीं पर माँ मनसा का वास कहा जाता है। तो वहाँ पर जा कर के बोले कि हे देवी, मेरा पति को आप क्यों विष से घोर करके रखे हैं, विष को हर लीजिए माँ विषहरी। तब माँ मनसा ने बोली कि तुम्हारा ससुर जो है चांद सौदागर, उसका हाथ में हमें पूजा लेना है। बोले हाँ क्यों नहीं, जरूर पूजा देंगे, मेरा पति को ठीक कीजिए, पूजा हम दिलवाएंगे। तब माँ मनसा क्या की, उसका पति जो लखींदर को ठीक कर दी विष को हर के, और वहाँ से माँ मनसा बोली कि हम साथे में जाएंगे राज दरबार, हम आज ही पूजा लेंगे। तब सावन का अंतिम महीना था, तब बोली कि हम आज ही पूजा लेंगे, साथे में जाएंगे। बेहुला बोली हाँ चलिए। तो वहाँ पर जाके चंद सौदागर के घर गए और जाने लगे। तब बोली बेहुला कि हे माँ मनसा, मेरा पति को सांप डसा, मेरा भैंसुर छेटो था, वो सबको भी तो सांप ही डसा था। तो सब देवी देवता हमें बताएं कि विषहरी विष के हरने वाली माँ मनसा ही है, तो आप मेरा भैंसुर भी आप ही के पास होंगे, तो सबको लौटा दीजिए माँ, हम पूजा दिलवाएंगे। तब माँ मनसा सब 6 भैंसुर और लखींदर 7 और बेहुला 8 सब मिल के आ गए राज दरबार। और राज दरबार में चांद सौदागर देखें कि सब अपना परिवार उसका लौट आए, और 6 विधवा जो पुतहो थी वो तो सगमा में उदासी मन होके कहीं कोने पे बैठी रहती थी। घर अच्छा नहीं लगता था, राजमहल नहीं लग रहा था। जैसे बेहुला लखींदर माँ मनसा आए और चंद्र राजा का 6 पुत्र 7 पुत्र, तो राजा का मन खुश हो गया। तब राजा बोले कि अंदर आइए, पुत्र को गले लगाने चाहते थे। तब बेहुला ने बोली कि हे पिताजी, हे ससुर जी, आपका घर के अंदर हम सब नहीं घुसेंगे, अब अगर माँ मनसा का पूजा कीजिएगा तब ये घर घुसेंगे। तब 6 पुत्र घुस गए, उन्हें तो पता नहीं, तो और द्वार पर रह गए माँ मनसा और बेहुला और लखींदर। तब बोले जब तक माँ मनसा का पूजा नहीं कीजिएगा हम सब राजमहल में नहीं घुसेंगे, नहीं आएंगे। तब उनका राजा चंद्रशेखर का पत्नी जो थी, वो सोनो का नाम था, तो वो बोली कि हे राजा, आपका ये बेहुला लखींदर माँ मनसा सब कुछ आपका खुशी लौटा दिए, क्या देना है माँ मनसा का? 1 लोटा जल और फूल देना है, और क्या देना है? कितना भारी पूजा मांग रही है, अब इतना क्यों नहीं करते हैं? और वो सोनो का देवी क्या की कि माता का घोट पात के बना के आई, उसमें आम डाल दे के नारियल दे के और लाल कपड़ा से ढक के, और बोली लीजिए प्रभु। माँ मनसा के चरण के आगे रख दी दुब्ब और धान दे के, और अपना पति को पूजा का थाली थमा दी। बोले लीजिए प्रभु, पूजा कीजिए, पति देव माँ मनसा का पूजा कीजिए। सब पत्नी जुगाड़ करके दी। और चंद राजा तब क्या किया, सब सामान उसका पास है, परिवार भी उसका है, तो उसका मन भी खुशी से गदगद हो गया। और चंद राजा माँ मनसा का पूजा दिया, और पूजा का थाली में जो सजा हुआ था उसी फूल दिया, फूल बेलपत्र उसकी पत्नी ने सोनोका ने जो सज के लाई थी, तो बायां हाथ से ऐसे करके और माँ मनसा का चरण पर ऐसे छिड़ दिए। तब से माँ मनसा खुश हो गए, और खुश हो गई माँ मनसा। और उनके अगल बगल में बीच में माँ को किए थे, दहिना साइड लखींदर, बायां साइड बेहुला, और बीच में माँ मनसा, और जिद पर अड़े थे। तो उसी तरह ही आज भी कलयुग में आज तक माँ मनसा का ऐसे ही प्रतिमा बनाया जाता है और पूजा जाता है। बायां हाथ से चंद्रशेखर जब पूजे थे माँ मनसा को, इसीलिए आज भी मनुष्य जब माँ मनसा को पूजते हैं कि कोई देवी देवता को पूजते हैं, तो दाहिना हाथ के साथ साथ बायां हाथ भी ऐसे इसमें मिलाते हैं और पूजते हैं। तो दोस्तों, मेरा माँ मनसा का कहानी अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में जय माँ मनसा जरूर लिखिएगा, क्योंकि माँ विषहरी चलते फिरते माँ है। जय माँ मनसा।